तूता बोलता है, चलो मेरे साथ, लेकिन याद रखो उसे ताकत से नहीं समझदारी से हरा सकते हो। और बादशाह उसके पीछे चल पड़ता है। तूता राजा को रास्ता दिखाता हुआ जंगल के बीचों बीच ले जा रहा था। दरख्तों की जड़ें, उलझी बेलें, कहीं कहीं जहरीले सांपों की सरसराहट। राजा थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक वादा था जो उसे हर खतरे से आगे ले जा रहा था। कई घंटों बाद वो एक तंग रास्ते से निकलकर एक खुली जगह पहुंचते हैं। सामने पहाड़ियां थीं, अंधेरी, पुर असरार और बुलंद। तूता रुक कर कहता है, राजा, अब हमें ये पहाड़ियां पार करनी होंगी। वो गार पहाड़ के उस पार है जहां अंधेर राक्षस रहता है। राजा कुछ कहे बगैर आगे बढ़ता है। चढ़ाई सख्त है, सांसें तेज हैं, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल है, माँ की इज्जत और वो लड़की जो शायद अभी जिंदा हो। आखिरकार वो पहाड़ियों को उबूर कर लेते हैं और जंगल के दूसरे किनारे पहुंचते हैं। सामने एक बड़ी सुनसान गार, काले धुएं की तरह अंधेरा। ऐसा लगता है जैसे गार खुद सांस ले रहा हो। तूता रुक कर कहता है, राजा, यही है वो जगह, यही वो गार है जहां वो राक्षस रहता है और शायद वही लड़की भी यही हो। मगर याद रखो, उसे अपनी तलवार से नहीं, अपनी अकल से हरा सकते हो। राजा तूते की तरफ देखता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम यहीं रुकना, मैं अंदर जा रहा हूँ। तूता आहिस्ता कहता है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं महाराज। राजा अपनी मशल जलाता है और धीरे धीरे गार के अंदर दाखिल हो जाता है। गार में घप अंधेरा, सिर्फ मशल की थरथराती रोशनी, दीवारों पर अजीबोगरीब नकोश, पत्थरों पर खुश्क खून के निशान। राजा का दिल धड़क रहा है, मगर उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक मध्यम सी आवाज आती है। राजा चौंकता है। वो आवाज किसी लड़की की है। कौन है रोशनी? राजा देखता है, एक खूबसूरत लड़की, जंजीरों में जकड़ी हुई, खौफजदा, थकी हुई, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक। राजा फौरन आगे बढ़ता है। डरो नहीं, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। वो जंजीरें खोलने ही वाला होता है